सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि। करुणा करो, कर से दो आसी। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य परमोपकारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति ज्येष्ठ मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की, संघस्थ समस्त मुनिराजों की। चार पाँच वर्ष पहले हम लोग सागर में थे, सन 2018 की बात। परिवार की भूमिका और परिवार के सदस्यों की भूमिका क्या होती है, मुनि बनने के बावजूद भी अगर वो संस्कार घर से लेकर आया है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखने में आ जाती हैं। ऐसी एक स्थिति तैयार हुई मेरे साथ। मुझे ज्वर की पीड़ा हो गई और शाम होते होते मैं परम पूज्य मेरे अनुज मुनिराज श्री निसंग सागर जी के पास में गया और मैंने कहा, महाराज जी मुझे ऐसा लग रहा कि बुखार आ सकती है, ठंडी लग रही कुछ। महाराज जी ने मेरी तुरंत व्यवस्था की और मुझे लेटा दिया। मेरी नींद लग गई, मैं सो गया। जब मेरी नींद खुली लगभग 7 पौने 7 बजने को रहे होंगे और मैंने नींद में ही थोड़ा सा जो एहसास अंधमुधी आँख का होता है उसमें महसूस किया कि मेरे पास कुछ मुनिराज बैठे हैं। आपको बतलाएं कि जब 4 बजे मुझे वो पीड़ा हो रही थी कि मुझे बुखार आने वाली, सिर भारी होने वाला है, वो पीड़ा का जो भी एहसास था, मात्र 2-4 मिनट लगे, मैं आनंद से भरपूर हो गया। मैं आनंद से भरपूर हो गया। जानते हो क्यों? महाराज जी लोग आपस में कुछ अच्छा कौतूहल वातावरण बनाए हुए थे, चर्चा कर रहे थे। वातावरण सुनो क्या गजब का होता है, परिवार क्या होता है, परिवार का वात्सल्य क्या होता है, ये देखो आप। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी, सबसे बड़े ज्येष्ठ मुनिराज, उनके वो पैरों पर मेरा सिरहाना रखा हुआ है, वो मेरे सिर पर हाथ रखे हुए हैं और सहला रहे हैं धीरे धीरे। परम पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी, प्रयोग सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी, दुर्लभ सागर जी महाराज, संघस्थ नीरज सागर जी आदि आदि 4-5 महाराज जी, सब लोग, पूरा एक समूह ऐसा बैठा है। सोचो, मैं एक बहुत छोटा सा और मामूली सा मुनिराज संघ का, क्या जरूरत थी? बुखार आते रहते संघ में, कोई बड़ी भारी बात नहीं कि बुखार नहीं आता हो, किसी को उल्टी दस्त ना होते हो, किसी की तबीयत खराब ना होती है, पेट ना, लेकिन मैं उस आनंद की बात कर रहा हूं। मैं 2 मिनट के लिए ये भूल गया कि मुझे बुखार आया, मैं भूल गया। और जो महाराज जियों का स्पर्श हो रहा था, उस स्पर्श ने मुझे वापस अपने बचपन की ओर पहुंचा दिया, जब मेरे गृहस्थ जीवन के पिताजी, एक बार मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और मेरी जब आंख खुली थी तो बिल्कुल वैसे ही जैसे समय सागर जी के चरणों पर मेरा सिरहाना रखा हुआ था, वैसे पिताजी सिर पर हाथ फेर रहे थे और गोदी में मेरा सिर लिए हुए थे। ये वात्सल्य कोई कैसे भुला सकता है, और इस वात्सल्य में मिलने वाला सुख और आनंद कोई कैसे भुला सकता है। और अभी मात्र 15 दिन पहले की घटना, जिंतूर वासी उसके गवाह हैं, डॉक्टर साहब वगैरह और भी बहुत सारे ये बच्चे गवाह हैं। मुझे पेट में बहुत तेज पीड़ा हुई,
परम पूज्य मुनि श्री आ गए, निर्भीक सागर जी, निश्चल सागर जी, सब महाराज जी, चारों पांचों महाराज जी मेरे पास खड़े थे। रात की बात थी। महाराज जी से मैंने कहा ठीक महाराज जी, डॉक्टर साहब आ गए, आप निश्चिंत रहो। महाराज जी ने मुझे 1 घंटे तक छोड़ा नहीं, जब तक बार बार पूछते रहे, अब कम हुआ, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अब ये उपचार और कर दो, अब ये उपचार। और पूरे समय पीठ पर हाथ फेरते रहे, पेट में तेल लगाते रहे, सब कुछ करते रहे। महाराज जी ने 1 मिनट भी मुझे नहीं छोड़ा जब तक मैंने कह नहीं दिया और वो आश्वस्त नहीं होगा मेरी आंखों से कि हाँ अब इसको तकलीफ कम हो गई है। महाराज जी तब मुझे छोड़ कर गए, जबकि उस समय काफ़ी व्यस्तता थी, सब चीज़ें थी। ये मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ, जिन लोगों ने घर में अपने कर्तव्य को और अपने इसी प्रकार सामंजस्य और वात्सल्य को निभाया है, वही साधु यहाँ पर साधुता दिखला पाता है, चाहे संघ के साथ हो और चाहे सामाजिक जीवन में हो। एक और सच्चाई आप लोगों से, परम पूज्य मुनिश्री का अनुशासन आप लोगों को और मेरे लिए भी कभी कभी लगता है महाराज जी थोड़ा सा कठोर हो गए हैं। परम पूज्य मुनिश्री निश्चल सागर जी, जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव और तजुर्बा अगर किसी के पास है तो निश्चल सागर जी के पास है। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की ओर, बचपन के जीवन की ओर निहारा जाए और देखा जाए तो जो संघर्ष उन्होंने किया और अपने परिवार को संभाला है, अद्भुत था, अद्भुत। और वो आज भी उतनी दया से भीगे हुए रहते हैं और जो डांट उनकी है उस डांट में प्यार मिश्रित रहता है, वो जिम्मेदारी का एहसास मिश्रित रहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। वो स्वयं की जिम्मेदारी समझते हैं और आप लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। लगता होगा आप लोगों को ये मुनिराज घर छोड़कर आ गए, इन्हें कोई काम नहीं, जब देखो तब डांटते रहते, जब देखो तब कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, बतलाते रहते हैं। हम सब लोगों ने घर में वो सारी परिस्थितियों को देखा और यूं ही कोई मुनिराज यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से विमुख होकर नहीं आया है। पहले एक कड़वा सच सुन लो, अधिकांश लोगों को ये लगता होगा कि ये शायद अपनी जिम्मेदारी से नहीं। मैं उस सच्चाई को आपके सामने रख रहा हूँ कि 3 बार जीवन में ऐसे मौके आए जब मुझे लगा कि धर्म संकट आ चुका है, क्या करें क्या ना करें। फर्स्ट टाइम भोपाल में एक इंटरव्यू देने के लिए मैं पहुंचा, मैं और मेरा एक दोस्त। पिताजी ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी एक जिद थी अंदर की, नहीं बाहर जाना है, जॉब करना है, जैसे सारे बच्चे आज के समय में सोचते हैं। हम और हमारे दोस्त ने भी यही सोचा। भोपाल इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे और वहाँ पर हम लोगों ने बगैर इंटरव्यू दिए फिर वापस आ गए। सुबह पहुँचे और शाम को वही बस जबलपुर रिटर्न हुई और हम उसी बस से वापस आ गए। घर में थोड़ा सा डांट पड़ी, पूछा गया। हम और हमारे मित्र का दोनों का अनुभव सुनो। वह भी कहता है जहाँ पिताजी की अनुमति नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, वो काम कभी जीवन में फलीभूत नहीं होगा। वापस चलो, अपन को इंटरव्यू नहीं देना, नहीं करनी नौकरी अपन को। हम लोग वापस आ गए दोनों के दोनों, और हकीकत हुआ वापस आए, ऐसा लग रहा था पिताजी डांटेंगे, लेकिन पिताजी ने कहा बेटा क्यों परेशान होते हो, क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या अपनी ये आजीविका जिससे चल रही है इसमें मैं तुम्हें पाल नहीं पाऊंगा, संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा क्या? बोलो क्या चाहिए तुम्हें। ये पिताजी के शब्द थे, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। हम भी भीगे आंखों से उनके चरण छुए, बैठ गए। ये स्थिति दोबारा फिर तब तैयार हुई जब हम लोग दक्षिण यात्रा, अभी दीक्षा दिवस के दिन मैंने उल्लेख किया जिस दक्षिण यात्रा का, पूज्य मुनिश्री लोग आचार्य भगवान के साथ दुर्ग में एक पंचकल्याणक समारोह में उपस्थित थे। हम लोग दक्षिण यात्रा से लौट के गए। आचार्य भगवान बहुत प्रसन्न थे, संघ का खूब अच्छा माहौल, और ऐसा लग रहा था आचार्य भगवान हम लोग को बहुत अच्छा आशीर्वाद देने वाले हैं, कुछ अच्छा होने वाला है। ये घटना चल रही थी और इस बीच में सोचो, चूंकि लगभग 1 महीने होने को जा रहा था पूरा दक्षिण यात्रा करने उपरांत, ये सच है कि हमें दीक्षा लेनी थी, हम सबको लेनी थी,
लेकिन अंतरंग की एक स्थिति आपको बतला रहा हूं। जानते हो, मेरे मन में ये चल रहा था, एक दिन के लिए मैं घर हो आऊं, एक दिन के लिए मुझे घर जाना है। जिन लोगों ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतना संस्कारित और व्यवस्थित किया है, क्योंकि जब हम दक्षिण यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो आचार्य भगवान के चरणों से ही की और समाप्ति भी वहीं की। तो मुंडन संस्कार हुआ हम लोगों का। आचार्य भगवान ने कहा एक सा बना के इन लोग को भेज दो, तो मुंडन संस्कार करवा दिया गया। यूँ तो सबके चेहरे अलग अलग, लेकिन आचार्य श्री देख के बड़े प्रसन्न हुए, कहले हाँ ये सब दक्षिणवासी लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब तो घर पर खबर पहुंच गई कि आप हमसे कह के गए थे कि यह दक्षिण यात्रा करने जा रहे हो और आप लोग के तो केस लॉन्च हो गए। सुनने में आया दीक्षा हो रही है, हड़कंप सा मच गया था। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें संतुष्ट कर पाए, वो तुरंत आने वाले थे लेने के लिए, बड़ी मुश्किल से संतुष्ट कर। और मालूम वहां से शब्द क्या था, जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला दीक्षा लेगा क्या? झूठ बोल के गया है, मैंने कब मना किया था इसको। वो शब्द मुझे गूंज रहे थे कि माँ बाप से झूठ नहीं बोलना कभी, गुरु से झूठ नहीं बोलना है कभी। तो मुझे यही लग रहा था दक्षिण यात्रा के बाद एक दिन के लिए घर जाना है और बता कर आना है। फिर इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ, आचार्य भगवान ने स्वयं कहा अभी आप लोग घर जाइए, आगे संकेत मिलेंगे आपको। आचार्य भगवान की आज्ञा, हम लोग घर गए और फिर लगभग 1-1.5 वर्ष निकल गया। और उसके बाद दीक्षा की, जब दीक्षा की घड़ी आई और लगभग ऐसा हम लोग को कुछ संशयात्मक स्थिति बनी रही कि शायद हम लोग के लिए भी हो सकता उम्मीद बंध जाए, तो हम लोग ने घर में लास्ट मोमेंट पर, जिस दिन हम लोग को रामटेक निकलना था, डरते हुए पिताजी से कहा, क्यों, ये जरूरी था मेरे लिए, जिम्मेदारी का एहसास था हम सबको। और छोटे वाले भाई को बुलाकर ये पूछा, जिंदगी का बिल्कुल रियल आपको सच बता रहा हूँ कि ये मेरे जहन में बाकायदा चल रहा था। क्या चल रहा था? दीक्षा भी लेनी है और जिम्मेदारी से विमुख भी नहीं होना है। चूँकि वो कुछ ऐसी अवस्था में थे, हैंडीकैप्ड थे और चलने में परेशानी थी, और बुढ़ापे अवस्था में जो बीमारियां आती हैं उनको लेकर परेशानी थी। तो कहीं छोटे वाले के मन में ये बात ना आ जाए कि बड़े भाई को सेवा नहीं करनी है, इससे बचने के लिए ये जा रहा है। क्योंकि महाराज जी बनने के बाद तो रबड़ी रसगुल्ला मिलते हैं और खूब सारे अच्छे अच्छे वैभव देखने को मिलते हैं, लोगों की कुछ धारणा होती है। हो सकता है देखने में तो ऐसे ही आता है, खूब आओ भगत होती है, पूजा होती है, खूब अच्छे अच्छे सटरस व्यंजन मिलते हैं बाकायदा, या अपनी जिम्मेदारी से बच करके ये लोग सब सुखी हो गए यहाँ पर आकर के, घर की झंझट में कौन फंसे, कौन माँ बाप की सेवा करे। अगर ऐसी धारणा आप लोगों के अंदर है, वो व्यक्ति को कभी आचार्य विद्यासागर जी दीक्षा देते ही नहीं हैं। पहली बात तो आचार्य विद्यासागर जी दीक्षा ही नहीं देते हैं जिसने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। आचार्य भगवान ने कदम कदम पर हम सबकी परीक्षा ली है, जिम्मेदारी दे दे करके। जब फर्स्ट टाइम आचार्य जी ने व्रत दिया था तो सामने पिताजी बैठे थे, उनसे एक ही शब्द कहा था, ये बच्चा बार बार आता है, निवेदन करता है, लेकिन ये अभी आपके पास ही रहेगा, आपको सहयोग करेगा, और जब जैसा आगे होगा इसका तब हम देख लेंगे, आपको बतला देंगे। और हमसे क्या कहते हैं, सुनो, घर में जैसे अभी रहते आए हो वैसी जिम्मेदारी के साथ माँ बाप की सेवा करना, दुकान पे सहयोग करना, और माँ जो खाने को दे वो चुपचाप खाना है। अभी तुम्हें किसी प्रकार के कोई नियम नहीं दिए गए हैं। ये हैं आचार्य भगवान हमारे, जो जिम्मेदारी सिखलाते हैं। एक जिम्मेदार बच्चा ही बड़ा होकर समाज का, देश का और संघ का, या एक अच्छे साधु का, दोनों का पूरा कर्तव्य पालन कर सकता है। जिसने घर में जिम्मेदारी नहीं निभाई वो यहाँ पर कभी भी किसी के साथ परस्परोपग्रहो जीवा नाम का सूत्र सार्थक कर ही नहीं सकता है। तो जब अंतिम मूवमेंट में पूछा
कि आचार्य भगवान शायद दीक्षा दे सकते हो, शायद हमारा भी, क्योंकि आचार्य भगवान का कोई भरोसा नहीं रहता है। और अपने पुण्य की भी हम क्या कैसे कह सकते थे, क्योंकि आचार्य भगवान के पास 1500 शिष्य रहते हैं, इतने सारे भक्त रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, किसका पुण्य जागे किसका नहीं। तो उनके शब्द क्या थे, मुझे डर लग रहा था कि ये लोग मुझे मना कर देंगे कि सेवा कौन करेगा, क्या होगा, कैसा क्या होगा, दुकान कौन संभालेगा। लेकिन क्या गजब के वो माता पिता होते हैं और उनका त्याग होता है। बड़े जो होते हैं ना, हकीकत में बड़े ही होते हैं। वो देखने में मौन सीधे खड़े होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो बड़े होते हैं। और ये बड़प्पन बड़ों के अंदर गजब का मैंने पाया, चाहे पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी हो, पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी हैं, समय सागर जी, या घर के माता पिता हों या सदस्य अन्य सदस्य भी, आज भी वो सब लोग वो क्या कहते हैं, हाँ, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य विद्यासागर महाराज के हाथ से आपकी दीक्षा हो रही है। जैसा कल बड़े मुनिराज जी ने कहा था कि दीक्षा तो सबकी होती है, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी के हाथ से दीक्षा होना परम सौभाग्य है। मैं समझता हूं इस भाव का अगर कोई मोक्ष है तो आचार्य भगवान है। और उन्होंने कहा मेरे जीवन में अब अगर ऐसा अवसर आता तो निश्चित रूप से मैं भी आचार्य भगवान को समर्पित हो जाता। मैं नहीं जा पा रहा हूँ, जाओ, मेरी चिंता मत करना। और घर के अन्य सभी सदस्यों ने और छोटे वाले ने आश्वस्त कर दिया कि नहीं नहीं, निश्चिंत रूप से रहो। और जो अभी अपन ने सारा कार्यक्रम देखा सुना, तो जानते हो मैंने अंतिम समय में क्या बात पूछी थी उनसे और क्या शब्द थे मेरे, ये भी मैं आपको बतला देता हूँ। मैंने कहा कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं अपने कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहता हूँ इसीलिए जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगे तो मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूँ। ये मेरे खुद के शब्द थे। मैंने कहा अगर कहीं भी कभी भी आपको इतना सा भी मन में संशय हो कि माँ बाप की सेवा कौन करेगा, तो मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूँ। जब ये शांत हो जाएंगे, जैसा पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी के जीवन में हुआ, अपनी माँ की सेवा करने के लिए उन्होंने कई वर्षों इंतजार किया, जबकि महाराज जी से पूर्व का इनका व्रत और जुड़े हुए संघ से, लेकिन कभी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत समझो, हम भी पुत्र हैं और हम भी अच्छे से सेवा करना चाहते हैं और हमारे लिए सौभाग्य है कि आप मुनिराज बनो। फिर हमने उनसे कहा क्वचित कदाचित अगर कहीं कोई परेशानी आ जाए, सुनो जी मेरा खुद का सत्य है, क्वचित कदाचित अगर कोई परेशानी आ जाए तो भी बाद में भी आ जाना। मैं ये कर्तव्य के लिए, यूं ही नहीं, मैं एक कर्तव्य के लिए, जिम्मेदारी के लिए, किसी की सेवा करने के लिए, और सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं, दुनिया के तमाम सभी बुजुर्ग माँ बाप आदि की और जितने भी असहाय लोग हैं, हम सब पांचों मुनिराज मुनि श्री सौम्य सागर जी के साथ ये प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी के भी जीवन में अगर ऐसा महसूस हो कि उसके पुत्र नहीं रहे हैं, उसका सेवा करने वाला कोई नहीं रहा है, हम छहों मुनिराज उसकी सेवा करने, आप उसको वृद्धाश्रम अनाथाश्रम मत छोड़ना, हम मुनिराजों के पास छोड़ देना, हम उनकी सेवा कर लेंगे। हम कह के आए थे कभी ऐसी स्थिति बने तो बता देना, या तो हम आ जाएंगे, हम बाद में फिर दीक्षा आचार्य भगवान से कह देंगे, आचार्य भगवान हमारे अंदर की करुणा ने हमें फिर उस ओर खींच लिया है, हम क्या करें। करुणा बसात जाएंगे, अपने कर्तव्य के बसात जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे, और जो अभी भी बच्चे, दो चीज और बोलकर मैं आप लोगों को फिर बड़े महाराज जी पास ले जाता हूँ। कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ कमी कमजोरी हुई है। अपने स्तर पर अपने बच्चों को कभी इतना भी दूर मत करो पढ़ाई के नाम पर और जॉब के या किसी अन्य व्यवसाय के आधार पर, कि वो हमसे इतनी दूरी बना लें कि वो हमें ही भूल बैठे या कर्तव्य को भूल बैठे। अगर कोई परिस्थिति बनती है तो उनसे कहो हाँ बेटा ठीक है, इतना कुछ कर लो और हमसे भी जुड़े रहो और आते जाते रहो, पूरी तरह से दूरी नहीं बनाओ, और घर की जिम्मेदारी और एहसास को भी साथ में लेते रहो।
हम पूरी तरह से उन्हें छोड़ देते हैं और हम भी निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां वृद्धावस्था की या रोगावस्था की आती है तो वो रोगावस्था में सेवा करने वाला कौन रहता है। अब चूंकि संतानों की संख्या सीमित हो गई, संतति सीमित हो गई, अब कौन सेवा करे, एक ही है वही बाहर चला गया। तो या तो पहले से ही विवेक रखो जब गृहस्थ जीवन शुरू करते हो कि हमें किस तरह से अपने पुत्र को, अगर बाहर भेजना है तो 4 पुत्र रख लो, एक आध को बाहर भेज दो, इतनी संतानोत्पत्ति की क्षमता रखो। और अगर एक ही करना है तो कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारे पास ही रहे अंतिम समय तक, और रिश्तों की कद्र करना सीख जाए, और रिश्ते में जो अपने एहसास, अनुभव, संवेदना है उनको उनमें भीगना सीख जाए। जो अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ 2 आंसू और 2 पल की खुशी, मुस्कान भी नहीं ला सकता है, वो बाहर किसके साथ क्या लाएगा, उसे तो पता ही नहीं है। एक और बहुत अच्छी बात आई थी कि अपने से लुट जाने या टूट जाने की शिकायत गैरों से मत करो। अपने से लुट जाने या टूट जाने की शिकायत गैरों से मत करो। गैर को क्या पता है अपना क्या होता है, अपना क्या होता है। बाहर दुनिया को खूब सुना देते हो, अरे सुनाना है तो अपनों को सुनाओ। डांट लेगा, लड़ लेगा, झगड़ लेगा, घर में किसके झगड़े नहीं होते हैं, सब होता है, चलता है। ये झगड़ा नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ इसे प्यार कहते हैं, इसे झगड़ा नहीं कहते हैं। हम और निश्चल सागर जी का झगड़ा देख लो, कभी तो कहोगे यार क्या से है लोग, लेकिन दोनों की दोस्ती भी देख लो तो कहो गजब की दोस्ती है दोनों की, क्या प्यार है दोनों का। झगड़ा, बातचीत करना, कुछ भी होना, हो जाने दो, मन का रहता है, अपना अपना क्षयोपशम है, निकल आता है, निकल जाने दो। पुनः क्षमा मांगो, पुनः उसी घर में सीमित हो जाओ। छोटी छोटी बातों से अपना बड़ा बड़ा खुशियों भरा संसार जो परिवार है, मोक्ष आपको क्या लगता है कि जिसका मोह का त्याग हो गया उसे मोक्ष मिल जाता है? मोह का त्याग बाद में होता है, पहले वह दया से सहित होता है। दया से सहित व्यक्ति को ही मोक्ष होता है। दया और मोह में बहुत अंतर है, करुणा और मोह में बहुत अंतर है। बिना करुणा के कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और मोह जो है वो आपका वस्तु के प्रति है, अपने स्वार्थ के प्रति है, उसे छोड़ना है। घर को नहीं छोड़ना है, घर के प्रति कर्तव्य को नहीं छोड़ना है। और हमने अपना घर कभी नहीं छोड़ा, ये आप लोग को एक और सच्चाई बतला देते हैं। हमने अपना परिवार कभी नहीं छोड़ा। हमने अपने घर और परिवार को बढ़ाया है और वसुदेव कुटुंबकम की भावना से भर गए हैं। अब मेरे घर में सिर्फ 4 सदस्य नहीं रहते हैं, 4 अरब लोग रहते हैं, और जितना प्राणी मात्र है सारा का सारा मेरा परिवार है। हमने अपने घर को छोड़ा नहीं है और छोटा नहीं किया है। हमने अपना परिवार बढ़ाया। आप सब मेरे परिवार के सदस्य हो और आप सबके प्रति मेरे वही कर्तव्य हैं। बच्चों को अकेले दोष मत देना, और बच्चे भी जो बड़े हो गए हैं वो अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य को समझें। दोनों एक दूसरे का पूरक बने। परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, फिर वापस आना, फिर उनके साथ अपनी नौकरी वोकरी छोड़ दो। अगर पहले जिस अवस्था में ज़रूरत है उस अवस्था में एडजस्ट करना सीखो। कम रोटी में भी, कम पैसे में भी, कम सुविधाओं में भी परिवार के साथ रहना सीखो। तब कहीं जाकर के हम आचार्य गुरुदेव जैसे गुरु को पा पाएंगे और उनकी कृपा से अपना जीवन। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज के चरणों में पुनः अपन चलते हैं। हे भगवान,